ओके स्टूडेंट, देखिए क्लास 12 के लिए वीडियो है और इस लेसन का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, तो इस लेसन में एक टॉपिक था जिसका नाम था पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। मतलब डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन का आप लोग बताए थे। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग्स एक है, ठीक है, तो उसको एक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और ढेर सारे ह्यूमन बींग्स है तो क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक आम का पौधा है तो वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, और ढेर सारे उसी काइंड के ढेर सारे मैंगो के प्लांट हैं तो उसको क्या बोले? मैंगो का पॉपुलेशन। ठीक है, एक गुलाब का पौधा है तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ढेर सारे गुलाब के पौधे हैं तब पॉपुलेशन। ठीक, किसका? रोज का। समझा कि एक डॉग है तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और ढेर सारे डॉग है तब पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स। वो क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन ऑफ डॉग। तो इसमें एक टॉपिक था पॉपुलेशन इंटरेक्शन। डिफरेंट टाइप के जो पॉपुलेशन होते हैं वो एक दूसरे से कैसे क्रिया करते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स है और प्लांट है, तो ह्यूमन बींग्स और प्लांट के बीच भी हम लोग का रिलेशन है, क्योंकि क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, प्लांट, ग्रीन प्लांट और ह्यूमन बींग्स। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट ऑक्सीजन मिला रहा है, वही ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा है। फिर हम लोग CO2 निकालना है, उन लोग को CO2 अपना फोटोसिंथेसिस करना है। तो ये भी एक दूसरे के बीच क्या है? रिलेशन। तभी उनका भी जीवन चल रहा है और एनिमल्स का भी जीवन चल रहा है, ह्यूमन बींग्स का भी। क्लियर? तो यहाँ पर एक टॉपिक था पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कई टॉपिक थे। एक था म्यूचुअलिज्म, ठीक है, और दूसरा क्या था? कमेंसालिज्म, एमेंसालिज्म, कई थे ना। तो उसी में एक है अगला टॉपिक क्या है? प्रेडेशन। टॉपिक का क्या नाम है? ये किसका टॉपिक है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन में टॉपिक। क्लियर है? जी सर। समझा कि नहीं? इसी चैप्टर में आपका है पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक टॉपिक। अब इसमें 5-6 टॉपिक है। किसमें? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन कैसे एक दूसरे से क्रिया करते हैं। ठीक, तो उसमें है म्यूचुअलिज्म है, आफ्टर दैट एमेंसालिज्म है, कमेंसालिज्म, कई है। एक दो मैंने आपको बताया था। अब इसमें फिर ये वाला क्या है? प्रेडेशन। टॉपिक का क्या नाम है? प्रेडेशन। अब प्रेडेशन को समझिए। प्रेडेशन का अर्थ आप कॉमनली कैसे समझेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब डायरेक्टली फूड के रूप में यूज करता है, खाता है उसको, तो ये रिलेशन क्या, इसको क्या कहा जाएगा? प्रेडेशन। क्या कहा जाएगा? प्रेडेशन। जैसे गाय है, गाय अलग ऑर्गेनिज्म है और घास को खा रही है, घास भी अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो गाय जाके घास को खा रही है तो ये क्या कहलाएगा? प्रेडेशन। क्या कहलाएगा? अब प्रेडेशन में नॉर्मली क्या होगा? जो फूड को खाएगा, जैसे एग्जांपल काऊ है तो काऊ को क्या बोलेंगे? प्रेडेटर। क्या बोलेंगे? प्रेडेटर। अब इसको फायदा मिल रहा है गाय को, अब घास का क्या हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है, उसको खाया जा रहा है, तो इसका क्या है? इसको क्या बोलेंगे? प्रे बोलेंगे। जिसको खाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? प्रे, और जो खाएगा उसको प्रेडेटर। ये रिलेशन क्या कहलाएगा? प्रेडेशन। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, प्रेडेशन का अर्थ यही है। प्रेडेशन में आपको दो जीवों को जानना, एक प्रे होगा जिसको खाया जाएगा, और दूसरा क्या है? प्रेडेटर, जो खाता है दूसरे जीव। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया काऊ का और किसका? ग्रास। ठीक है, समझ आएगी नहीं? जैसे मान लीजिए आप ही जा रहे हैं, कोई चिकन वगैरह खाने वाला है तो चिकन को आप खा रहे हैं तो आप क्या है? प्रेडेटर। ठीक है, और वो क्या है? प्रे। ऐसे मान लीजिए आप देखेंगे स्नैक है, कोई स्नैक मान लीजिए जा रहा है, कोई कीड़े को पकड़ रहा है खाने के लिए, मेढक को पकड़ रहा है खाने के लिए, तो उस समय स्नैक क्या है? प्रेडेटर, और जो मेढक है वो क्या है? प्रे है। अब वही मेढक मान लीजिए दूसरे कीड़ों को खा रहा है, मेढक खा रहा है दूसरे कीड़ों को, तो मेढक क्या है? प्रेडेटर, और जो कीड़ा जिसको मेढक खा रहा है वो प्रे है। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर है? समझ आ गया? प्रेडेटर मतलब क्या? जो जीव दूसरे जीव को खाएगा वो क्या हो गया? प्रेडेटर, और जिसको खाया जाएगा वो प्रे। समझ आ गया? ठीक, अब इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। आप थोड़ा सा ये आपके नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे, इस नॉलेज को। ये तो बेसिक था। प्रेडेशन का अर्थ होता है कि एक प्रेडेटर द्वारा प्रे को खाया जाना, और नॉर्मली प्रेडेटर बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। और दूसरा क्या? ये प्रे नॉर्मली छोटे से, मान लीजिए कोई टाइगर है और हिरन को खा रहा है, लायन है हिरन को खा रहा है, तो यहाँ पे लायन हिरन को खा रहा है तो क्या हो रहा है? ये कौन सा रिलेशनशिप है? प्रेडेशन। क्या है ये? प्रेडेशन। समझ आ गया? लायन यहाँ पे क्या है? और हिरन क्या है? समझ आ गया ना? अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे प्रिकली पियर कैक्टस, एक कैक्टस का नाम है स्पेशल टाइप का, तो ऐसे ही आपको याद करना है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है,
प्रिकली पियर ये कैक्टस है, तो कैक्टस मीन्स क्या, नागफनी। ठीक है, अब ये नॉर्मली ये क्या हुआ कि शॉर्ट में इसको लिखा गया, तो ये कैक्टस नॉर्मली 1920 में, कब 1920 में लाया गया कहाँ पे, अमेरिका में इसको लगाया गया, अमेरिका के एक एरिया में इसको लगाया गया। तो उस प्लांट का नाम प्रिकली पियर कैक्टस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पे इसने जब इस प्लांट को लगाया गया, इस कैक्टस को जिस भी एरिया में अमेरिका में, तो अपनी संख्या खूब अधिक बढ़ा दिया, खूब ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब इसको ये कंट्रोल करने का प्रॉब्लम होने लगा कि इतनी संख्या इसकी जल्दी नहीं ग्रो हो जा रहा है पूरे एरिया में। ठीक है, अन्य कोई प्लांट वगैरह उतना बढ़िया डेवलप नहीं हो पा रहा है, यही सब पूरी एरिया को कवर कर ले रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रॉब्लम आ गया कि भाई लाया तो गया, इसको मान ली 2-4 प्लांट लाके लगाया गया, और 2-4 साल में हमारा पूरा एरिया कवर कर लिया, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, तो हमेशा बढ़ जा रहा था। मान लीजिए कि आपको कोई सिंगल खेत है तो वहां पे जाके आप काम कर सकते हैं, अब पूरा मान लीजिए कोई जंगल है, वहां पे लगा दिए पूरे जंगल, तो कहाँ उसको काट पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, जहां पे नेचुरल रूप से ये कैक्टस मिलता था, इसको खाने के लिए नेचुरल रूप से मोथ था, मोथ भी अंडरस्टैंड, जो कीड़ा होगा, ये कोई एनिमल टाइप का छोटा कीड़ा है, जो जब यहाँ पे नेचुरल रूप से ये कैक्टस पाया जाता था, वहां पर ये मोथ भी पाया जाता। ठीक है, मोथ भी मतलब कीड़ा समझेंगे, ये कीड़ा इसको खाता था, किसको, कैक्टस प्लांट। ठीक है, लेकिन जब वहां से नेचुरल एरिया से निकाल के इसको कहाँ ला दिया गया, अमेरिका में, अमेरिका किसी एरिया में लाया गया तो खूब बढ़ गया। अब वहां पर क्या नहीं था, ये तो बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं था इसको खाने वाला, इसकी संख्या बहुत बढ़ गई, इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन हो गया। तब क्या किया गया, इसी फिर मौत को यहाँ पे लाया गया उस जगह पे, और फिर ये धीरे धीरे खाकर इसको क्या किया, इसकी संख्या को कंट्रोल किया। समझ में आ गया। ठीक है, तो यानी प्रेडेटर नहीं है तो प्रे की संख्या बढ़ जाएगी पूरा। क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। ठीक, अब दूसरा ऐसे देखिए, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। प्रेडेटर कैक्टस है 1920 में, कहाँ पे लाएंगे, अमेरिका में। अब इसका जो है, अभी स्टोरी आपको बना लेना, इतना ही आपका बना लेंगे ना, समझ में आ गया। फिर दूसरा है, एक स्टारफिश है, पाइसेस्टर। एक स्टारफिश क्या है, पाइसेस्टर। ये स्टारफिश का नाम है। स्टारफिश होते हैं, जैसे तारा मछली कहते हैं, तारा मछली कहते हैं, समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, स्टार जैसा उसका शेप होगा। अब ये क्या हो गया, नॉर्मली ये अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे पाई जाती है। कहाँ पर, इधर आइए, इधर आइए, आपको थोड़ा हेल्प कर दे, आ जाओ आ जाओ। हेल्प भी जरूरी होता है ना, जल्दी आप पहले इसको हेल्प कर देते, क्यों। हाँ, आ जाइए आ जाइए, वेरी गुड, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, क्यों क्यों, सही है कि नहीं, कितना हेल्प जरूरी है ना। और एक बार और, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो स्टारफिश है, इसका क्या नाम है, पाइसेस्टर। क्या बोलेंगे, ये कहाँ पाई जा रही है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे। पैसिफिक कोस्ट मतलब, इस कोस्ट का अर्थ है समुद्र का किनारा वाला जो एरिया होता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या करेंगे, ऐसे इंडिया ऐसे मैप बनाते हैं ना, ऐसे आप बना लेते हैं, इंडिया का मैप बना लिए ऐसे, तो यहाँ पे इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो ये कोस्टल रीजन है। कौन सा रीजन है, समुद्र के किनारे का रीजन। तो यहाँ पे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो है, वहां पर ये सितारा मछली पाई जाती है। क्या नाम है इसका, अब नॉर्मली कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया कि ये सितारा मछली प्रेडेटर होती है। क्या होती है, प्रेडेटर, मतलब कि कुछ छोटे जीवों को खाने वाली, उसी को खाती है। तो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब इसको हटा लिया गया, किसी एक एरिया से इसको हटा लिया गया, वहां से जितनी ये पाइसेस्टर थे, अब ये छोटे छोटे जीवों को खाती थी। अब किसको खाती थी, इनवर्टिब्रेट्स। INV मीन्स क्या, इनवर्टिब्रेट्स में जाते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाते थे। आप पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, कॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तो आप कहां तक चल जाएंगे, काइनोडर्मेटा तक। कॉर्डेटा को नहीं इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं इंक्लूड करेंगे, कॉर्डेटा। ठीक है, तो जो आप ये समझिए कि छोटे जीवों को खाती थी कौन, स्टारफिश। कौन सी स्टारफिश, पाइसेस्टर। ठीक है, अब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, जब इसको हटा लिया गया, किसको, इसी फिश को, पाइसेस्टर को हटा लिया गया, तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ही बचे, उनको खाने वाला कोई नहीं था। तब क्या वो अपने में ही एक दूसरे को खाने लगे, अंडरस्टैंड। अब उसमें मतलब कि नेचुरल कंडीशन वहां पे हो गया, तो उससे क्या हुआ, 10 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट मींस विलुप्त हो गई, किसकी, इनवर्टिब्रेट्स। समझ आया, कोई कंफ्यूजन है। पहले मैंने क्या बताया, पहले नाम याद करिए, एक स्टारफिश है जिसका नाम है पाइसेस्टर, कहाँ पाया जाता है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट।
क्लियर, यहाँ पाया जाता है। अब होता क्या है कि नेचुरली जब ये रहती है तो कुछ ऑर्गेनिज्म को ये खाती रहती है, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म को एनिमल्स को खाती रहती है, तो उनकी संख्या कंट्रोल रहती है। लेकिन जब इसको हटा लिया गया वहां से तो अपने में ही अब ये इसका रिजल्ट मिला कि 10 स्पीसीज किसकी विलुप्त हो गई, इनवर्टिब्रेट्स की, उस जगह से वहां पे वो विलुप्त हो गई, मतलब उनकी कोई संख्या नहीं बची। तो कोई भी जैसे मान लीजिए कि जंगल है, ठीक है, जंगल में मान लीजिए कि घास को खाने वाले कुछ होते होंगे, चाहे कोई कीड़ा है या कोई जेब्रा है या डियर है जिसको खाता है, यदि उसको आप हटा लेंगे तो घास की संख्या क्या है ना अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो सब में कंट्रोल बैलेंस बना रहता है। जब किसी को आप हटाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ विलुप्त हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। ये क्लियर हो गया? दो प्रिकली पियर कैक्टस 1920 में कहा लाया गया अमेरिका में। अब इसको खाने वाला एक मॉथ, जब इसकी संख्या बहुत अधिक हो गई तो फिर ये जहां ये मिलता था वहां से फिर यहाँ पे एक पाया गया कि एक मॉथ था, एक कीड़ा था, उसको फिर यहाँ पे लाया गया, तो वो खा के धीरे से उसको संख्या को कंट्रोल किया। स्टारफिश जो है पाइसेस्टर, और जब इसको हटा लिया गया यहाँ से तो लगभग कितनी स्पीसीज विलुप्त हो गई? 10। किसकी? इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल की। अब यहाँ पे देखिए फिर है मोनार्क बटरफ्लाई, एक तितली का नाम है क्या? मोनार्क, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई। अब देखिए एनिमल्स में अपने आप को बचाने के लिए कुछ एनिमल्स है, चाहे कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, अब उसको कोई प्रेडेटर ना खा पाए। प्रेडेटर क्या करता है? खाता है। किसको खाता है? प्रे को। अब प्रे कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई ग्रास, 10 ग्रास है, 10 टाइप के अलग अलग घास। अब काऊ वहां पे खाने वाली सिर्फ क्या है? काऊ, गाय है खाने वाली। अब 10 में से मान लीजिए कि 4 जो है वो गाय के लिए बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है, अब 2 हैं वो थोड़ा सा कम स्वादिष्ट है, 4 तो 6 हो गए, और 4 ऐसे हैं जिनमें ऐसा मटेरियल है उसके अंदर कि गाय खाएगी तो उसको बीमार पड़ जाएगी या उसका डेथ हो जाएगा, मतलब पॉइजनस है। गाय के लिए कैसे है? पॉइजनस है। तब मान लीजिए एक बार पहले मान लीजिए अभी इसको गाय को नहीं मालूम है, 10 से आपने रख दिया, तो एक को खाई वो बीमार पड़ गई, तो फिर उसको टच नहीं करिएगा अगली बार। तो फिर मान लीजिए दूसरे को खाई, उसको बहुत अच्छा लगा दूसरा घास, तो बार बार उसी को खाएगी। समझ में आएगी कि नहीं? तो ऐसे ही ये बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसे स्पेशल सब्सटेंस उनके बॉडी के अंदर बनते हैं जिससे वो प्रेडेटर से अपने आप को बचा पाते हैं, ठीक है। तो मोनार्क बटरफ्लाई है, इसमें ऐसा सब्सटेंस बनता है जिससे इसका जो टेस्ट होता है वो खराब होता है। क्या हो जाता है? खराब। जब इसको कोई एनिमल खाएगा, कोई एनिमल हमारी तितली को खा रहा है, तो इसका इतना टेस्ट इसका बेकार होगा कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उस अपने टेस्ट से वो अपने आप को क्या बचा लेती है। तो कोई एनिमल जल्दी इसको खाता नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो इसका टेस्ट कैसा होगा? अनडिजरेबल होगा। कैसा होगा? अनडिजरेबल। अनडिजरेबल मींस वो उसके लिए अच्छा, जो एनिमल इसको खाएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, या बैड टेस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो ये तितली कैसे बच रही है? उसके शरीर को जो खाएगा तो उसको जो प्रेडेटर उसको कैसा लगेगा? खराब टेस्ट लगेगा, तब इसको खाएगा नहीं। कौन सी तितली है? मोनार्क बटरफ्लाई। समझ में आ गया? जी सर। अब लेकिन ये जो बटरफ्लाई है ये अपना ये एबिलिटी कब प्राप्त करती है कि उसका टेस्ट वगैरह उसको खाने पर जो उसको प्रेडेटर खाए उसको टेस्ट खराब लगे। उसका जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर समझते हैं? कैटरपिलर मतलब इंसेक्ट का लाइफ साइकिल होता है। जैसे आप देखेंगे मटर वगैरह में इस तरीके का छोटा सा हरा वाला कीड़ा होता है, इसे क्रिकेट चलता है, उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। क्या बोलेंगे? तो अब देखिए इसमें होता है मान लीजिए इस तरीके से, जैसे पहले मान लीजिए इंसेक्ट का अंडा है छोटा सा, ठीक है। अब अंडा जब इसका होगा तो ऐसे ये चलने वाला बनेगा, ऐसे छोटा सा हरा सा, ठीक है, इसी को बोलेंगे कैटरपिलर। ये कुछ दिन तक पत्ती वगैरह खाएगा, अपना जीवन चलाएगा, अब फिर ये क्या करेगा, ऐसे फिर इसमें चेंजेस होंगे। क्या होंगे? ऐसे मान लीजिए फिर कुछ दिन तक ऐसे रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा, तो चेंज होने के बाद तब ये मेन इंसेक्ट बनेगा। ऐसे में आया? जैसे आप देखेंगे ये मान लीजिए मेन इंसेक्ट है, इसमें पंख वगैरह है, जी सर, ठीक है, फिर से बना देते। मान लीजिए कोई मेन इंसेक्ट है, इसमें पंख वगैरह है, ठीक। अब ये मेल या फीमेल जो इंसेक्ट मिले उसके बाद ये एग दिया, फीमेल क्या दी? एग ऐसे दी, ठीक है, ठीक। अब ये एग से क्या होगा? पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे घूमता होता है, ऐसे पत्ती वगैरह खाएगा पेड़ पे, ठीक है, कुछ दिन तक ऐसे रहेगा, फिर ये थोड़ा सा रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा, मान लीजिए रेस्ट वगैरह करेगा ऐसे, और फिर उसके बाद इसके बॉडी में चेंज होंगे, इसके बॉडी में चेंज होंगे, तब जाके ये बनेगा मेन इंसेक्ट। जी सर, समझ आ गया नहीं? तो इसी को बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलेंगे? कैटरपिलर।
ये पूरे इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में ऐसा आता है। एक तो मेन इंसेक्ट ये है, ठीक है, और दूसरा ये लार्वल स्टेज है। क्या होगा, इसको लार्वा बोलते हैं। मेन बॉडी डायरेक्ट नहीं बन रही, मेन बॉडी डायरेक्ट नहीं बन रही, एक से पहले ऐसे एक बॉडी बनी, कुछ दिनों तक वो अपना जीवन बिताई, फिर इसमें चेंजेस हुआ तब मेन बॉडी में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, लार्वा। इसको क्या बोलेंगे, इसको लार्वा बोलेंगे। अब लार्वा में जब चेंज होगा, मेन बॉडी बनेगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये जानने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जान जाइए थोड़ा सा। इंसेक्ट होते हैं, एग देंगे, फिर ऐसे लार्वा बनेगा या कैटरपिलर बनेगा, और फिर वो कुछ दिन तक जीवन बिताएगा अपना। तो दो बॉडी मिल रही है, तो मेन बॉडी है, एक वाला बॉडी मिल रही है, इनके लाइफ साइकिल में पूरी मिलेगी नहीं। तो समझ में आएगी नहीं। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, मोनार्क बटरफ्लाई को ये क्या है, यहाँ पर प्रे है, प्रे है ना। इसको जब कोई एनिमल खाएगा, किसको, मोनार्क बटरफ्लाई को, तो उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा, तो एक दो बार खाने के बाद उसको छोड़ देता है खाने के लिए। तो मतलब नेक्स्ट टाइम उसको नहीं खाएगा, तो अपने खराब टेस्ट के कारण वो बच जाती है। किससे बच जाती है, प्रेडेटर से। समझ में आएगी नहीं, ठीक। अब यहाँ पे ये खराब टेस्ट को पाने का इसका क्या सिस्टम है, जब ये कैटरपिलर स्टेज में रहती है ना, तो पॉइजनस वीड को खाती है। जो कैटरपिलर मैंने बताया ना, कैटरपिलर होगा, तो इसका कैटरपिलर ये क्या करता है, पॉइजनस मतलब ऐसे घास वगैरह को खाएगी, पत्ती वगैरह को, जो पॉइजनस होगा। कैसा होगा, लेकिन वो कैटरपिलर खाएगा तो उसकी डेथ नहीं होगी, उसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन वही पॉइजन फिर आ जाएगा धीरे धीरे कहां पर, मेन बॉडी में। कहां पर, मेन बॉडी जो डेवलप होगी, तो इसी नाते उसका स्वाद क्या होगा, खराब होगा। समझ में आ गया। यदि वो कैटरपिलर ऐसे घूमते घूमते पॉइजनस वीड नहीं खाया, घास वगैरह, तो मेन बॉडी जो उसकी बनेगी मोनार्क बटरफ्लाई की, उसका टेस्ट क्या तब खराब नहीं होगा। वो कहां से पाता है, कैटरपिलर ही पॉइजनस वीड को खाता है। किसको खाता है, पॉइजनस वीड। तो पॉइजनस वीड खाएगा तो उसके मेन बॉडी में टेस्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, जी सर, क्लियर हुए। क्या हुई, कितना ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, कुछ नहीं समझना है आपको अपने हिसाब से समझना है, क्यों पूछिए। ये क्लियर है, जी सर। तो ये नाम आपको याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न वगैरह आएंगे तो आपको समझना है। प्रिकली पेयर कैक्टस कहाँ लाया गया, अमेरिका में। तो इसकी संख्या बहुत बढ़ गई, तो कंट्रोल करने के लिए जहां से इसको लाया गया था, तो ये देखा गया वहां पे एक इसको खाने वाला था, तो इसको खाकर इसकी संख्या को कम करता था। लेकिन जब ये बहुत बढ़ने लगा, वहां पे इसको कोई खाने वाला था ही नहीं, क्यों, तब संख्या अपना बढ़ाने लगा, तब लाया गया। साइंटिस्ट ने देखा भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तब इसको लाया गया। जैसे आप घर में देखते हैं ना, कि मान लिया किसी घर में ढेर सारा चूहा है, तो बिल्ली सोचते हैं बिल्ली आ जाए, ठीक है, बिल्ली इसको खाकर खत्म कर देगी, संख्या क्या कर देगी, कंट्रोल कर देगी। तो चूहा को खाया जा रहा है, चूहा क्या है, प्रे। अब बिल्ली इसको खा कर रही है, वो क्या है, प्रेडेटर। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब ऐसे कुछ प्लांट में क्या बनते हैं, थॉर्न्स बनते हैं। थॉर्न्स समझते हैं, थॉर्न्स मीन्स जो कांटे होते हैं, स्पिक्यूल्स, कांटे बनते हैं किसमें, कुछ प्लांट में। अब मान लीजिए कोई एक प्लांट है जिसमें कांटा नहीं है, जिसमें कांटा नहीं, तब कोई एनिमल आएगा, काऊ वगैरह इजीली इसको खा लेगा, ठीक है। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए उनके बॉडी में क्या डेवलप हो जाते हैं, कांटे डेवलप हो जाते हैं। अब कोई आएगा तो उसको डर लगेगा, ये कैसे इसको खाया जाए, समझ में है कि नहीं। तो बहुत से प्लांट में थॉर्न्स मींस क्या समझेंगे, जो कांटा होता है, वो नॉर्मली कैक्टस के प्लांट में, और किसमें, एकेसिया। ये दो नाम याद करना। ये इनको क्या देते हैं, प्रोटेक्शन। तब इनका प्रेडेटर इनको इजीली खा नहीं जाता। समझ में आ गया। थॉर्न्स मीन्स कांटा। बहुत से प्लांट क्या, बहुत से मान लीजिए अभी देखेंगे गुलाब वगैरह पौधे में कांटे होते हैं, तो अब जाएंगे तो अब नॉर्मली यदि कांटे ना होते तो कितना, अब मान लीजिए कोई गुलाब है, दो टाइप का गुलाब आप समझिए, एक है मान लीजिए उसमें दोनों में ढेर सारा फ्लावर उग गया है, ठीक है। तो जिस एक वाला गुलाब है जिसमें बहुत कम कांटे हैं, और दूसरा है जिसमें ढेर सारा नुकीला कांटा है। तो कोई आप जाएंगे तोड़ने के लिए तो कौन सा तोड़ेंगे, जिसमें कम कांटा है, इजीली तोड़ के चले आएंगे। उसमें भैया लग जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा। तो वो कांटे पेड़ों की क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, पेड़ पौधे अपने लिए क्या, प्रोटेक्शन करने के लिए। किससे, प्रेडेटर आप भी नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको, या उस पर कांटा ना होता तो कोई गाय पहुंचती, उसको खा के तुरंत खत्म कर देती। क्लियर है। तो थॉर्न्स किसमें होते हैं, नॉर्मली एग्जांपल लिख सकते हैं, कैक्टस और एकेसिया के प्लांट में होते हैं, और ये थॉर्न्स क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। क्लियर है जी सर। अब अगला है यहाँ पे
कैलोट्रोपिस वीड एक प्लांट का नाम है। वीड मीन्स जानते हैं खरपतवार, घास वगैरह समझ सकते हैं आप। ये कैलोट्रोपिस वीड जो होता है ये पॉइजनस मटेरियल बनाता है। उसमें क्या होता है, पॉइजनस मटेरियल बनता है जिससे कोई भी एनिमल जल्दी इसको खाता नहीं। और उसमें जो मटेरियल बनता है वो क्या है, ग्लाइकोडाइसिस। इसको देख रहे हैं, वही है क्या है, ग्लाइकोडाइसिस। ग्लाइकोसाइटिस, देखिए गलत, ग्लाइकोसाइटिस, वही तो इसको देखिए, ग्लाइकोसाइटिस। क्लियर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कैलोट्रोपिस वीड जो होता है पॉइजनस मतलब टॉक्सिक या जहरीला पदार्थ बनाता है, उसके बॉडी के अंदर बनता है। उसके लिए नुकसानदायक नहीं है, उसके बॉडी में बनना डेवलप हो रहा है, लेकिन वो कैसा मटेरियल है, पॉइजनस है। दूसरा कोई एनिमल उसको खा रहा है तो पॉइजन की तरह काम करेगा। उसका क्या नाम है, ग्लाइकोसाइट्स। क्या, ग्लाइकोसाइट्स। बॉडी की इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बॉडी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको जो खाएगा उसके लिए पॉइजनस है। तो बहुत से ऐसे प्लांट एनिमल अपने आप को डेवलप कर लिया, कोई प्लांट कोई केमिकल बना के, क्या कोई केमिकल, तो केमिकल से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर बना लिए हैं, कांटा वगैरह है उसके अंदर, आओ खाने, समझा है कि नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पर है, ये तो हो गया केमिकल्स के द्वारा शो कर रहा है। स्विच ऑफ दैट।